लड़की ने बस आदमी की छाती पर जमे बर्फीले कांटे को छुआ ही था, अचानक उसके शरीर से एक प्रचंड शक्ति फूट पड़ी। उसने आकाश और पृथ्वी को उनकी जड़ों तक हिला दिया और सभी जीवित प्राणियों को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। आदमी भ्रमित होकर उसे घूरता रह गया, यह सोचते हुए कि वह कौन है और वह बर्फीले कांटे की शक्ति को कैसे जगा सकती है, क्योंकि वह यहाँ 300 वर्षों से फंसा हुआ था और उसने अनगिनत तरीकों से उस कांटे को 1 इंच भी हिलाने की कोशिश की थी, लेकिन सब व्यर्थ रहा। उसे यह नहीं पता था कि लड़की स्वर्गलोक की केवल एक छोटी सी दिव्य पशु थी। कुछ ही क्षण पहले वह पेड़ से आड़ू तोड़ने वाली थी, तभी उसने गलती से एक अवरोध को सक्रिय कर दिया और इस रहस्यमय आयाम में गिर पड़ी। 3 सदियों से फंसा हुआ आदमी इस स्थान से भागने के लिए बेताब था, इसलिए उसने लड़की को धोखा दिया, ये दावा करते हुए कि वह एक देवता है जो दुर्घटनावश यहाँ गिर गया था और उससे उसके लिए बर्फीला कांटा निकालने की विनती की। स्वाभाविक रूप से मासूम और दयालु लड़की ने तुरंत उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जैसे ही बर्फीला कांटा पूरी तरह बाहर निकलने वाला था, उसका गुरु अचानक प्रकट हुआ और उसे रोक दिया। उत्साहित होकर लड़की ने कहा कि उसने एक अमर स्वामी को बचा लिया है, लेकिन उसके गुरु ने पलट कर कहा कि वह आदमी एक दानव है। जैसे ही बर्फीले कांटे की मुहर ढीली हुई, आदमी की जादुई शक्ति तुरंत आधी वापस आ गई, यहाँ तक कि उसके बाल भी पल भर में काले हो गए। उसी क्षण वे जंजीरें जो उसे 300 वर्षों से बांधे हुए थीं, अब उसे रोक नहीं सकी। हल्का सा बल लगाते ही वह पलक झपकते ही मुक्त हो गया। अपनी गलती की भरपाई करने के लिए उत्सुक लड़की छिप गई और उस पर एक गुप्त जादुई हमला करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल दोनों के मस्तकों पर बने चिन्ह अचानक तेजी से चमक उठे। लड़की सीधे उसके बाहों में खिंच गई। यह मानकर कि लड़की वास्तव में विशेष है, वह उसे अपने साथ दानव लोक में ले गया। उसे यह नहीं पता था कि यह उसके जीवन का सबसे पछतावे भरा निर्णय साबित होगा।